दोस्तों, इस चुनाव में यूपी की बहुत सारी सीटें जो है हॉट सीट मानी जाती हैं। इनमें एक सीट जो है बनारस भी है। बनारस इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा चुनाव लड़ते हैं और कहीं न कहीं जीतते भी आ रहे हैं और बनारस को लेके काफ़ी ज़्यादा अपने भावनात्मक जुड़ाव की भी बात करते रहते हैं। अब इसी बीच में एक खबर आई थी, एक उनके सामने किन्नर ने पर्चा भरा था, जो किन्नर महामंडलेश्वर कही जाती थी, उन्होंने पर्चा भरा था। फिर तमाम लोग अपनी तरफ से दावे भी करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। बहुत लोग, अक्सर ऐसा देखा जाता है चुनाव में बहुत सारे लोग पर्चा भरते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आखिरी तारीख आते-आते उसमें से बहुत कम लोग बचे रह जाते हैं कि जो फिर चुनाव लड़ते हैं। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहीं से लड़ते आ रहे हैं, बनारस से जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है बनारस। सुर्खियों में इसलिए है कि वहाँ से कॉमेडियन जो है श्याम रंगीला चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि मोदी जी के खिलाफ। उनसे पूछा भी जा रहा है कि क्या आप अपना पर्चा वापस तो नहीं लेंगे, तो उनका कहना है कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि उनको अक्सर आप मोदी जी की मिमिक्री करते हुए देखते होंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या तमाम जो है कि प्रोग्राम में अक्सर मोदी जी की वो मिमिक्री करते हैं। उनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिर आप मोदी जी की मिमिक्री इसलिए तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है, तो उनका कहना है कि नहीं, जो भी प्रधानमंत्री होगा, कोई दूसरा बनेगा, उसकी मिमिक्री करेंगे। मनमोहन सिंह की भी करते हैं, तमाम लोगों की करते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि श्याम रंगीला को लोग जो है एंटरटेनिंग कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, पसंद भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा। और एक पॉलिटिशियन के तौर पे वो भी मोदी जी के सामने बनारस में कितना लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं, कितना लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक कॉमेडियन के तौर पे, एंटरटेनिंग तौर पे आपके पास कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है। सारे लोग कहीं न कहीं हर धर्म और जात के लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको पसंद करते हैं। लेकिन जब आप पॉलिटिकल कैरियर अपनाते हो, राजनीति में आते हो, तो कहीं न कहीं व्यू लोगों का कुछ बदल भी जाता है। जितने लोग आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं, कुछ लोग उससे दूर भी हो जाते हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं पॉलिटिशियन बन गए हो। तो आपका अपना-अपना एक तबका होता है पॉलिटिशियन के तौर पे। कोई भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, कुछ तबका, कुछ कांग्रेस को, कुछ अन्य पार्टी या तमाम चीज़ को, कोई किसी नेता का सपोर्टर होता है, मोदी जी का हो या किसी नेता की बात करें, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपकी बढ़ती हैं। वोट की बात आती है तो शायद उतनी ज़्यादा आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है जितना ज़्यादा आपको एक कलाकार के रूप में मिलता है। अक्सर बहुत सारे चुनाव में ये देखा भी जाता है, जो स्टार प्रचारक है कहीं से चुनाव लड़ते हैं, तो शायद उस भीड़ को, जो भीड़ उनको देखने आती है, उनको वोट में तब्दील नहीं कर पाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है, होता भी है कि जो भीड़ आती है वो सपोर्ट भी कर देती है, उम्मीद भी लगती है और सपोर्ट भी करती है। बाद में वो किसी पार्टी में चले जाएँ, ये बात और है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन बनारस का जो चुनाव है इस समय काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। दिलचस्प इसलिए होता जा रहा है कि पीएम मोदी के सामने एक ऐसा कैंडिडेट जो पीएम मोदी की मिमिक्री करता हो, तो आप सोचो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में मोदी जी की मिमिक्री करता हुआ वो इंसान नज़र आएगा। तो लोगों का कहीं न कहीं आकर्षण रहेगा, आकर्षण होगा भी, है भी आकर्षण, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में श्याम रंगीला इस समय पे हैं। फिलहाल श्याम रंगीला लोगों तक कितना पहुंच पाते हैं, पॉलिटिकल अपने करियर को कितनी ऊंचाई दे पाते हैं, इस बनारस में मोदी के सामने उनकी उनको कितना वोट मिलता है, या मोदी को हरा पाते हैं या नहीं हरा पाते हैं, ये तो आगे आने वाली और देखने वाली बात होगी। फिलहाल लोगों का नज़रिया किस तरीके से बदल पाते हैं, अपने आप को एक पॉलिटिशियन के रूप में किस तरीके से स्थापित कर पाते हैं इस बनारस की धरती पे, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत सारे मुद्दे हैं, अपनी तरफ से वो बता भी रहे हैं, उठा भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक अपना संपर्क बनाने की, लोगों का समर्थन पाने की, और कह सकते हैं कहीं न कहीं एक बहुत बड़े चेहरे के सामने श्याम रंगीला चुनाव लड़ रहे हैं। हालाँकि वो भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और आपने देखा होगा इसके पहले अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़े थे और आज उनकी पार्टी कहाँ से कहाँ है। हालाँकि आजकल उनका टाइम जो है थोड़ा सही नहीं चल रहा है। फिलहाल बनारस की सीट जो है काफ़ी इस समय चर्चा के तौर पे जो है कि लोग उसको बात कर रहे हैं, उसकी जो श्याम रंगीला, उनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, हॉट सीट आप कह सकते हैं। और इस समय श्याम रंगीला जो है इसको काफ़ी ज़्यादा चर्चित बना दिए हैं। फिलहाल आप इसमें क्या राय रखते हैं? आपके राय में श्याम रंगीला जो है मोदी जी के सामने किस तरीके से चुनाव लड़ पाएंगे, या उनको टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। जय हिंद।